आज यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग अदादि प्रकरण चल रहा है। इस क्रम में अद धातु के लोट और लंग आदि लकारों में रूप आज सिद्ध करना है। तो आज इसी क्रम में अद धातु से जो भक्षण अर्थ में है उससे लोट लकार लाते हैं। लोट के ओ और ट की संज्ञा हो जाने के बाद जब लप बन जाता है तो उस ल के स्थान में टिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस तो आताम झ था साथाम ध्वम ईड वहिंग महिंग। इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टीप प्रत्यय लाते हैं। एध टीप बन जाता है। इसके बाद टीप के पकार का हलंत्यम सहित संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है। एध ती बन जाता है। इस स्थिति में कर्तरी सप से सप प्रत्यय लाया जाता है और उस सप का चूँकि अदादि प्रकरण है इसलिए अदि प्रभृतिभ्यः सपः इस सूत्र से लुक हो जाता है। लुक का मतलब लोप हो जाता है, बच जाता है अद ती। उसके बाद अद का जो द है उसका खड़ी च से चर्त हो जाता है क्योंकि खर पर में त हो गया इसलिए द का चर्त होकर त बन जाता है, तो अति बन जाता है। इस स्थिति में चूँकि यह लोट लकार है इसलिए एरुह सूत्र से लोट संबंधी इकार को उकार आदेश होता है तो इसे उकार आदेश हो जाता है जिससे अत्तु रूप बनता है। इसी तरह जब द्विवचन की विवक्षा होती है तो उसी अद धातु से तस प्रत्यय लाते हैं और तस के स्थान में तस थस तमिपान तांतन तामह इस सूत्र से ताम आदेश कर दिया जाता है। बीच में सप आता है और उस सप का आदि प्रवृत्ति भ्य सपह से लुक हो जाता है तो अद ताम हो जाता है और द का खड़ी च से चतु करने पर अत्ताम रूप बन जाता है। उसी तरह बहुवचन के विवक्षा में अद धातु से झी प्रत्यय लाते हैं और झी के झ के स्थान में अंत आदेश होता है तो अद अंति हो जाता है। कर्तरी सप से सप यहाँ भी करते हैं और सप का आदि प्रवृत्ति व्या सपह से लुक कर देते हैं। लुक का मतलब लोप हो जाता है तो अद अंति हो जाता है। यहाँ द अंति के अ से मिल जा करके अदंती बन जाता है। चर तो यहाँ नहीं हो पाता है इसलिए कि खर प्रत्याहार में अ नहीं आता है। इसके बाद अदंती का जो ई है उसको एरु सूत्र से उकार आदेश कर देते हैं, अदंतु बन जाता है। जब मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा होती है तब सीप प्रत्यय लाते हैं, अद सीप हो जाता है। उस सीप के स्थान में शेर ह्यपि च इस सूत्र से चूँकि लोट लकार है इसलिए सी के स्थान में ही आदेश हो जाता है, ए अद ही। और बीच में जो कर्तरी सप से सप करते हैं उसका आदि प्रवृत्ति भ्यः सपह इस सूत्र से लुक कर दिया जाता है अर्थात लोप हो जाता है तो अद ही हो गया। अद ही शेर हेप्पी च से जो ही हुआ है। उसके बाद हु झ अद ही उसके बाद हु झल भयो हेर धी एक सूत्र है। हु धातु और झलंत धातु से परे ही को धी आदेश होता है तो यहाँ हु धातु तो नहीं है लेकिन झलंत धातु है। अद धातु द
झल प्रत्याहार में आता है। इसलिए झलंत धातु से परे ही के स्थान में ही धी आदेश हो जाता है, तो बन जाता है आद धी। मिलने के बाद रूप बन करके संपन्न होता है अधी। यहाँ एक बात और कह देना है कि यहाँ जो धी हुआ या ती हुआ प्रथम पुरुष एक वचन में, दोनों के स्थान में तातंग आदेश भी होता है। तो ही तातंग आशीष श्याम, तातंग हो जाने के बाद अंग का लोप हो जाता है, तो घटक का लोप भी होता है। तब यहाँ पर अतात भी रूप बनता है दोनों जगह पर, प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष एक वचन में। उसी तरह से मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय लाते हैं। थस के स्थान में तस थस तमिपाम तांतन ताम से तम आदेश हो जाता है, और बीच में जो कर्तरी शब्द से सप लाया जाता है उसका आदि प्रवृत्ति भी सपा से लुक हो जाता है, तो अद तम होता है। और द को खरी च से चर्त करते हैं, अतम बन जाता है। उसी तरह से बहुवचन की जब विवक्षा होती है मध्यम पुरुष में, तो थ प्रत्यय लाते हैं, और थ को पुनः तस थस तमिपाम तांतन ताम से तो आदेश हो जाता है। अद त बीच में कर्तरी से सप से सप करते हैं, अद सप त होता है, लेकिन उस सप का आदि प्रवृत्ति भी सपा से लुक हो जाता है, माने लुक हो जाता है, तो अद त बच जाता है। और द को यहाँ चूँकि त खर प्रत्याहार में आता है इसलिए चर्थ हो जाता है, तो अत्त बन जाता है। इसके बाद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होती है तो मीप प्रत्यय लाते हैं, तो अद मीप हो जाता है। मीप के पकार का हलंत्यम सहित संज्ञा तस्य लोप से लुप हो जाता है, बच जाता है अद मी। इस स्थिति में कर्तरी सप से सप करते हैं, और सप का आदि प्रवृत्ति व्या सपा से लुप हो जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है, अदमी होता है। यहाँ एक सूत्र है आनी लोट। लोट संबंधी उत्तम पुरुष को 8 का आगम होता है, तो मी को 8 का आगम होगा, जो मी से पहले होगा टित होने के कारण। टित आत्मा ने पदानाम तेरे, टित जो होता है, टित आत्मा ने ये जो है टित जो है आगे होता है, और कित आद्यंत टकित। तो टित है आगे में हुआ, तो अद 8 मी, ट का हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, और द जाके आ से मिल जाता है, अदामी हो जाता है। और मी को यहाँ लोट लकार है इसलिए मेरनी एक सूत्र है। लोट लकार संबंधी जो मी, उसके स्थान में नी आदेश हो जाता है, तो बन जाता है अदानी। यहाँ कौमुदीकार प्रश्न करते हैं कि आखिर मी के स्थान में मी जो बना है नी, वो नी के इकार को उकार क्यों नहीं कर दिया जाता है मेरनी सूत्र से, अरे एरु सूत्र से। तो यहाँ कहते हैं नहीं, मेरनी सूत्र के निर्देशानुसार नी के इकार का उकार नहीं होता है। अगर उकार करना ही होता तो यहाँ मेरनी सूत्र क्यों बना, मेरनू ही सूत्र बना देते। इस तरह से उत्तम पुरुष एक वचन में अदानी रूप सिद्ध होता है। जब उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा होती है तो वस प्रत्यय लाते हैं। सकार का यहाँ नित्यम इंगितः सूत्र से लोप हो जाता है, तो वह बच जाता है। और बीच में कर्तरी सप से सप करते हैं, अद सप व, और सप का आदि प्रवृत्ति भी सपा से लुक हो जाता है, अद व होता है। इसके बाद आनी लोट से यहाँ भी 8 का आगम होता है, टकार का हलंत्यम सहित संज्ञा तस्य लोप से लोप, और द 8 के आकार से मिल करके अदाव बन जाता है। उसी तरह से बहुवचन में मस प्रत्यय लाते हैं, मस के मकार
मस के मकार घटक जो सकार है उसका नित्यम इंगिता इस सूत्र से लोप हो जाता है। चूँकि इंगित लकार में सकार का लोप होता है उत्तम पुरुष के सकार का, तो उत्तम पुरुष का सकार है, लोप हो गया तो म बच गया। बीच में कर्तरी सप से सप तो लाते ही हैं, किंतु सप का आदि प्रवृत्ति व्यय सप इस सूत्र से लुक हो जाता है, तो अद म हो जाता है। और बीच में आनी लोट इस सूत्र से लोट लकार का उत्तम पुरुष है, इसलिए आठ का आगम हो जाता है। आठ में टकार लोप हो जाता है, आ बच जाता है, जिससे द आ से मिलके अदामो रूप सिद्ध होता है। उसी तरह जब लंग लकार का रूप बनाना चाहते हैं तब लंग लकार में भी पुनः तीप तस जी सूत्र से तीप प्रत्यय लाते हैं प्रथम पुरुष एक वचन के विवक्षा में। तीप में पकार की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, ती बचता है, तो अद ती होता है। इस स्थिति में कर्तरी सप से सप होता है और सप का आदि प्रवृत्ति भी सप से लुक हो जाता है, तो अद ती। इसके बाद चूँकि यह लंग लकार है, इसे लुंग लंग लिंग छडु दाता इस सूत्र से अट का आगम होना चाहिए, किंतु चूँकि यह अदादि धातु है, अजादि धातु, इसलिए आठ अजादि नाम एक सूत्र है। अजादि धातुओं से आठ का आगम होता है, तो आठ के आगम धातु से पहले हो गया, चूँकि टीत है आद्यंतो टकितों से, टीत आधे में होता है, आगे होता है, तो आठ के टकार का हलंतम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप और आटश्च से वृद्धि हो जाती है, तो आद त हो जाता है, ती हो जाता है। और ती का इकार जो है इतश्च से फिर इकार का लोप हो जाता है, इंगित लकार संबंधी इकार का लोप होता है। इकार का लोप हो गया तो आद त। अब त जो है वो अपरिक्त है, अपरिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र कहता है प्रत्यय का जो अवशिष्ट एक अल उसकी अपरिक्त संज्ञा हो जाती है, तो अपरिक्त संज्ञा हो गई। यहाँ एक सूत्र अदह सर्वेशाम, यह सूत्र कहता है अद से परे अर्थात अद धातु से परे अपरिक्त जो सार्वधातुक, तो अपरिक्त सार्वधातुक कौन है? तो उसको अट के आगम होता है, तो त को अट के आगम हुआ है, इसलिए त से पहले हुआ, तो क्या हो गया? आद अट त। अट के तकार टकार की हलंतन से संज्ञा तस्य लोप से लोप, और वह अवशिष्ट जो अ रहा आद द से मिल गया, आद पूरा हो गया, अत हलंत है। इस तरह से प्रथम रूप प्रथम पुरुष एक वचन में आदत रूप बनता है। जब द्विवचन की विवक्षा होती है तो अद धातु से तस प्रत्यय लाते हैं, तस के स्थान में तस थस तमिपाम ताम तन ताम से ताम आदेश होता है, तो अद ताम हो जाता है। यहाँ भी कर्तरी सप से सप होता है, लेकिन उस सप का आदि प्रवृत्ति व्या सपा से लोप हो जाता है। अब धातु को आठ जाति नाम से आठ का आगम, टकार का लोप, आटश्च से वृद्धि, तो आद ताम। यहाँ द जो है चर्त खड़ी च से चर्त हो जाता है, क्योंकि खर परे में है, जाकर के द के चर्त होके त मिल गया, ताम के त से मिलके बन जाता है आताम। उसी तरह से आदन, बहुवचन की जब विवक्षा होती है प्रथम पुरुष में तब झी प्रत्यय लाते हैं। झी में जो झ है उसको झो अंत सूत्र से अंत आदेश हो जाता है, तब अंति बन जाता है, अद अंति। बीच में सप तो करते हैं लेकिन आदि प्रवृत्ति व्या सपा से लुक हो जाता है, तो अद अंति ऐसा ही रह जाता है। अब धातु को आठ जाति नामों से आठ का आगम करते हैं, आटश्च से वृद्धि कर देते हैं, तो आद अंति।
अब अंती घटक जो इकार है इतश्च से लुप्त हो जाता है तो अंत बन जाता है। अब द जो है अंत के अ से मिल जाता है, आदंत। त को संयुगांत से लोप से लुप्त करते हैं। संयुगांत जो है उसके अंत का लोप होता है तो त है लोप हो गया, आदन बन करके सिद्ध होता है। उसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सीप प्रत्यय लाते हैं। सीप में पकार लोप हो जाता है, सी बचता है और सी कर्तरी सप से सप करते हैं और उस सप का अधि प्रवृत्ति सपह से लुक हो जाता है तो अद सी। इसके बाद धातु को 8 अजादि नामों से 8 का आगम और टकार की संज्ञा लोप 8 से वृद्धि, तब हो जाता है आद सी। सी में इकार को पुनः इतश्च से इत संज्ञा इतश्च से लोप हो जाता है। तो इकार लोप जब हो गया तो स केवल स अवयव बच गया, वह प्रत्यय का एकल है, इसलिए अपरिक्त एकाल प्रत्यय से अपरिक्त संज्ञा हो जाती है। और उसके बाद इसी सूत्र से अधः सर्वेषाम अध धातु से परे अपरिक्त सार्वधातुक को अट के आगम होता है। तो स से पहले अट का आगम हो गया तो आद अट स, अट का टकार लोप, आद अ स, द जाके अ से मिल गया, आद स, और स का रूप विसर्ग घोर करके आदह बन जाता है। उसी तरह से जब थस प्रत्यय लाएंगे तो तम हो जाएगा, आद के द का चर्थ हो करके आत्म बन जाएगा। जब थ प्रत्यय बहुवचन में लाएंगे तो थ को त हो जाएगा, आद के द को चर्थ हो करके त बन जाएगा, आत्ता बन जाएगा। और उसी तरह से जब उत्तम पुरुष एक वचन बनाने की विवक्षा होगी तो मिप प्रत्यय लाएंगे और मिप के स्थान में अम आदेश हो जाता है तो क्या बन जाता है आद अद अम, और धातु को 8 के आगम 8 से वृद्धि, आद अम, सप आता है, सप का लोप हो जाता है, आद अम, द जाकर अम के अ से मिलता है, आदम बन जाता है। उसके बाद आद बना हुआ है, उसके बाद में वस प्रत्यय लाए हैं, स का लोप हो जाता है नित्यम इंगिता से। उसके बाद द जो है चर तो यहाँ नहीं होता है, द जाके व से मिलता है, आदव। अब बहुवचन की जब विवक्षा होती है तो आदम बन जाता है। इस तरह से लंग लकार का रूप सिद्ध होता है। एक रूप और बनाइए, शेष रूप ऐसे ही होता है लुंग लकार। लुंग लकार में अघसत हो जाता है। अध धातु का रूप अघसत कैसे हो गया इसको समझिए। तो अध धातु से लुंग लकार लाते हैं, लुंग के स्थान में तिप प्रत्यय करते हैं, अध तिप हो जाता है। तिप में अकार तो हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लुप्त हो जाता है और ती का जो ई है इतश्च से इत संज्ञा इकार का लोप हो जाता है तो त हलंत बच जाता है। और धातु के स्थान में अद जो धातु है, अद त बच गया है। एक सूत्र है लुंग सनोर घस लड़ी, अर्थात लुंग लकार परे में हो या सन प्रत्यय परे में हो तो अद धातु के स्थान में घसलड़ी आदेश हो जाता है। घसलड़ी त हो गया, घसलड़ी में लड़ी लोप हो करके घस बच जाता है, घस त। अब यहाँ चूँकि यह लुंग लकार है इसलिए लुंग लंग लणिंग छदु डातः से अट का आगम हो जाएगा। तो घस से पहले अट का आगम हो गया, टलोप हो गया तो अ घस त, और घास जो धातु हुआ और त के बीच में चूँकि लुंग लकार है, जब इससे क्या होता है चिली लुंगी से चिली प्रत्यय हो जाता है। और चिली प्रत्यय जो हो जाता है तो एक सूत्र है गम हन जन खन घसान, गम हन एक सूत्र है, उससे क्या होता है
पुषादि द्युतादि लृदितः रस्मय पदेश सूत्र है। इससे क्या होता है, चिली को अंग आदेश हो जाता है, अंग। तो अ घस अंग त, अंग में अंगालोप हो जाता है, अ बच जाता है। तो अ घस अ त, घस का जो स है अ से मिल जाता है, बन जाता है अघसत। इस तरह से चिली के स्थान में जो चिली के स्थान में अंगादेश होता है, अंग का अ बच जाता है और उससे हमेशा मिल जाता है अघसत, अघसताम, अघसन, अघसह, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, अघसाम, यह रूप बनता है। इसी तरह से अगर आप लड़िंग लकार में आप बनाना चाहेंगे तो वहाँ अद धातु से लड़िंग लकार लाएंगे, अद लड़िंग हो जाएगा, लड़िंग के स्थान में अंग और लड़ी का री लोप हो जाएगा, ल बच जाएगा। उसके स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन में टिप प्रत्यय लाएंगे, पकार लोप हो जाएगा, अद ती हो जाएगा, इतस्य से इकार भी लोप हो जाएगा। और चूँकि यह लड़िंग लकार है तो स्यतासी लड़ी लूटो से स्य का आगम हो जाएगा। तो अद स्य ती में इकार लोप हो गया तो त बच गया है, अद स्य त। और यहाँ आठ जाति नाम से आठ का आगम हो जाएगा और आठस्य से वृद्धि हो जाएगा। तो आद स्य त और द को यहाँ खड़ी च से चर्थ हो जाएगा तो आत्स्यत हो जाएगा। रूप क्या बनेगा, आत्स्यत, आत्स्यताम, आत्स्यन, आत्स्यः, आत्स्यतम, आत्स्यत, आत्स्यम, आत्स्याव, आत्स्यामः। इस तरह से लृंग लकार का रूप अर्थात अद धातु का रूप बन करके पूर्ण हुआ। इस तरह से हम लोग अब आगे मुख्य रूप को बनाएंगे। तो अद धातु समाप्त हुआ, अगले दिन हन धातु का रूप बनाएंगे।